हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सुभाष शिमले। फौजी सुभाष शिमले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं क्लास ले पाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि आज की क्लास हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। खाली आज अक्षांश के बारे में पता करेंगे। अक्षांश के बारे में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अक्षांश और देशांतर। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी के जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हो गए, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई हमारी, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। पृथ्वी के किसी भी तल पर, पृथ्वी के किसी भी तल पर, किसी भी देश के, किसी भी देश का स्थिति को निर्धारण करना क्या कहलाता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का तल है, उस पर किसी देश या किसी जगह का स्थिति का निर्धारण करना ही, निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। परिभाषा इसकी यह है, परिभाषा पृथ्वी के किसी किसी तल पर किसी देश या जगह की स्थिति का निर्धारण 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 अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किया जाता। ठीक है दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का डेफिनेशन हो गया। पृथ्वी के किसी तल पर, ये पृथ्वी है, इसका तल है ये, किसी देश या जगह के स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, समझ में आया हमको कुछ? ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की परिभाषा हो गई। इसी को हम आज पढ़ेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश अक्षांश रेखा, या इसको हम लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज क्या करेंगे हम, अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक है, ये अक्षांश रेखा हो गई। पहले तो एक गोल ग्लोब होता है, ये हमारा एक क्या है,
ये हमारा ग्लोब है। ठीक है दोस्तों, गोलाकार में है। ग्लोब पर हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। कहाँ से? ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, दक्षिण, ये हो गया पूरब। हमारा क्या हो गया, पूरब। और ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अक्षांश ग्लोब पर हम एक पूरब से पश्चिम की ओर एक काल्पनिक रेखा कहेंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, एक काल्पनिक रेखा खींचिए, काल्पनिक रेखा खींचिए, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहता है। ठीक है, इसको 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या, 0 डिग्री अक्षांश क्या कहते हैं, 0 डिग्री एक अक्षांश है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसी के समांतर हम 90 अक्षांश तक जाएंगे, 90 डिग्री तक जाएंगे हम। तो ये 90 डिग्री तक जाएंगे हम। ये मतलब इसमें बहुत सारे हो गए तो हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे 90 अक्षांश तक। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारी होगी भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, ये 0 डिग्री पूर्व से पश्चिम में क्या है, वो क्या खींची गई, एक काल्पनिक रेखा जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से ऊपर जाने पर ये हो गया 1 2 3 4, ऐसा मतलब 90 डिग्री तक क्या जाएगी, 90 डिग्री तक ऊपर जाएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ से जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, उसके दक्षिण की ओर भी दक्षिणी अक्षांश कहलाएगी। उत्तर में जाए तो उसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे और दक्षिण में जाएगी उसको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, ये दक्षिणी अक्षांश में गए। फिर यहाँ से क्या होता है, ये 23.5 डिग्री होता है। इसको क्या होता है, 23.5 डिग्री, 23, 23.5 डिग्री उत्तर में जाने पर क्या होता है, कर्क रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कर्क रेखा होती है। उसके बाद में हम आगे और बढ़ेंगे। 66.5, 66.5 डिग्री क्या है, मापी जाऊंगा दोस्तों क्योंकि पेन ठीक से चल नहीं रहा है। साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा है। इधर भी जैसे नीचे जाएंगे दक्षिण में, तो इसमें क्या रहेगा, 23.5 से ही 1/2 है
मकर रेखा रहेगी। ठीक है दोस्तों, मकर रेखा रहेगी। उसके बाद में हम और उत्तर की ओर जाएंगे। 66.66 सही 1/2 उप ध्रुवीय रेखा। ठीक है, ये हो गई उप ध्रुवीय रेखा। फिर हम जाएंगे इधर ऊपर में उत्तर की ओर, तो 90 डिग्री पे क्या आएगा, 90 डिग्री पे ध्रुवीय ध्रुवीय रेखा। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह हम दक्षिणी अक्षांश की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारा दक्षिणी अक्षांश हो गया, 23.5 से मकर रेखा हो गया। फिर 66.66 सही 1/2 पे उपध्रुवीय रेखा, उपध्रुवीय रेखा। फिर हम नीचे जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे 90 डिग्री अक्षांश में, तो ध्रुवीय ध्रुवीय रेखा आएगी। ठीक है दोस्तों, ग्लोब पर वह काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काल्पनिक रेखा है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, जिसका नाम क्या है, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहता है 0 डिग्री अक्षांश को। फिर 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर जाने पर 23.5 सही 1/2 पे कर्क रेखा मिलती है। फिर 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर जाने पर 66 सही 1/2 पर उपध्रुवीय रेखा मिलती है। और 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और आगे जाने पर एक क्या बोलते ध्रुवीय रेखा मिलती है। ठीक है, फिर हम दक्षिण में जाएंगे। 0 डिग्री से दक्षिण पर जाने पर 23.5 सही 1/2 पर मकर रेखा मिलती है। उसके बाद में हम और नीचे जाएंगे 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के और, तो 66.5 सही 1/2 उपध्रुवीय रेखा मिलेगी। और नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री पर ध्रुवीय रेखा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अक्षांश रेखाओं। अक्षांश ये यहाँ 0 डिग्री से ऊपर गया तो 90 डिग्री प्लस 90, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। 0 डिग्री से ऊपर 90 और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 90 प्लस 0 डिग्री अक्षांश बराबर हो गया, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 है अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 181 होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। फिर ये एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, ये एक अक्षांश हो गया, ये अक्षांश हो गया। ठीक है, ये एक अक्षांश हो गया। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश से जाने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों 60 मिनट का समय लगता है। कितना, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के में जाने में कितना समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, एक 13 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश तथा दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है,
111.13 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश से जाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समय समझ में आया। इसमें क्या होता है, जो भूमध्य जो अक्षांश रेखा है, जो बीच में मध्य में क्या होता है, उसकी दूरी कम होती है। जैसे जैसे ये ध्रुव की ओर बढ़ती है, ये उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है, उसके ऊपर जाती है तो उसके अक्षांश रेखा जो ध्रुव पर क्या होता है, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो ये जो अक्षांश रेखा है अक्षांश अक्षांश रेखा मौसम तथा जलवायु का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने एक ग्लोब है, उस पर 0 डिग्री पूर्व से पश्चिम की ओर 0 डिग्री एक काल्पनिक रेखा के लिए, जिसको क्या हम कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर 23.5 सही 1/2 पर एक कर्क रेखा मिलती है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। फिर उसके और 0 डिग्री के उत्तर की ओर जाने पर 66 सही 1/2 पर एक उपध्रुवीय रेखा मिलती है। फिर 90 डिग्री पर जाने पर हमें ध्रुवीय रेखा मिलती है। उसी तरह हम दक्षिण की ओर जाएंगे, 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें 23.5 सही 1/2 पर मकर रेखा मिलेगी, और उसके नीचे जाएंगे तो 66 सही 1/2 उपध्रुवीय रेखा मिलेगी। फिर 90 डिग्री पर ध्रुवीय रेखा मिलती है। इसमें क्या होता है, जो अक्षांश रेखा है उसके मध्य में जो अक्षांश रेखाओं की जो मध्य में होता है, इसका जो दूरी होती है कम होती है, और ध्रुव पर दो अक्षांश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, एक अक्षांश तथा दूसरे अक्षांश में जाने में कितना समय लगता है? 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है, एक अक्षांश तथा दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर होती है। जो अक्षांश रेखा होती है, जो क्या करती है, मौसम तथा जलवायु का निर्धारण करती है। फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक गया, 90 अक्षांश हुआ, और 0 डिग्री से दक्षिण में गया तो 90 डिग्री ये हुआ। फिर एक 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा है, इसलिए अक्षांश रेखा की संख्या कुल 181 होती है। क्लास कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में मेरे को भी फायदा होगा, बट आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम आ रहा है दोस्तों, एमपी पुलिस हो गया, एमपी एसआई हो गया, यूपी एसआई हो गया, जो भी जियोग्राफी नॉर्मल सब्जेक्ट है जो हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं से विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।